विचित्र, हम जानना चाहते हैं इन लड़कियों से जो कुछ हुआ 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में उस मासूम लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और हैवानियत की सारी हदें पार हो गई। उसके बाद देश की जनता सड़कों पर उतरी, बवाल हुआ और इतना आक्रोश था जनता के बीच में, चाहे वो युवा हो, किसी भी तबके से जुड़े हुए लोग हो, सब सड़कों पर आए, इंसाफ की मांग की। लेकिन जानना चाहते हैं लड़कियों से, क्या उसके बाद इनके आसपास में हालात बदले हैं? जो उबाल उस वक्त हमने मीडिया के जरिए देखा, आसपास में उस उबाल का असर दिखा? क्या लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया? फिर आज भी इन लड़कियों को स्कूल से, कॉलेज से निकलते वक्त वही छेड़खानी का सामना करना पड़ता है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा सवाल। जब से ये घटना हुई है, जो देशवासी जो थे वो सड़कों पर आए थे, क्या आपको लगता है कि उसके बाद जो वो आपके आस पड़ोस में ऐसी जो बदलाव देखने को मिला है? क्या कानून व्यवस्था में बदलाव आई है? क्या कहते हैं आप? थोड़ी बहुत आई है, इतनी भी नहीं आई है कि हम कुछ कर सकें। हम चाहते हैं कि ऐसा कानून बनाया जाए कि हाँ, हर लड़की आज सड़क पे चलती वक्त ये सोचे कि हाँ, मैं सेफ होकर चल रही हूँ। घटना के बाद इतने केसेस हो चुके हैं, उसके बाद इतने केसेस हो सके हैं कि इसमें हमारी पुलिस भी कुछ कर नहीं पा रही है, सरकार का भी कुछ कोई हाथ नहीं हो रहा है, इसलिए कुछ करना चाहिए उनको। जी बिल्कुल, बहुत अभी सकारात्मक परिणाम जो वो देखने को बाकी हैं, तो क्या कहेंगे आपकी सकारात्मक परिणाम की अगर बात करें तो क्या हो सकते हैं या आ सकते हैं या आए हैं? इसमें कोई चेंज नहीं आया आज तक। लाइफ में जो भी देखे लड़का, अगर लड़की बाहर भी निकले तो भी वो डरते निकलने की, उसके पेरेंट्स भी मना करते हैं कि यहाँ पे मत जाओ। ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? अगर हम सिक्योर ही नहीं है अपनी लाइफ में। जी विचित्र, अच्छा क्या कहते हैं आप, बदलाव हुआ है कुछ जो? जी विचित्र, आपके पास आएंगे आप हमारे साथ बने रहेगा, लेकिन आप जान लेते कि प्रदेश की जनता का क्या कुछ कहना है, जो कुछ हालात बदले हैं और क्या फैसला आने की उम्मीद उनको है। सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करते हैं, ये जो ऐसे अपराधी हैं बलात्कार के या गैंग रेप वाले, इन्हें फांसी की सजा होनी चाहिए और कम से कम 90 दिन के अंदर अंदर फांसी होनी चाहिए। इन्हें फांसी की सजा मिले, कोई भी सजा जिसे रोके जा सकते हैं, पर वो सजा जल्दी मिले, क्योंकि अगर जल्दी नहीं मिलती तो इनके हौसले बढ़ जाते हैं। इस पर लोगों को मतलब फांसी की सजा दे देनी चाहिए। अब काफी टाइम हो गया, लोग काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। अब ये घोषित कर देना चाहिए कि जो भी बंदा रेप केस वगैरह में इन्वॉल्व होता है उसे फांसी या कम से कम उम्र कैद की सजा तो देनी चाहिए। मैं इसे बिल्कुल सरासर गलत मानता हूँ। मुकेश पूरी तरह से उस बस में इन्वॉल्व था और बदल कर, और बस ड्राइवर की तरफ से बचाव याचिका ये आई है कि वो बस चला रहा था, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सभी को फांसी की सजा होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। लड़की की मांग थी कि उनको जला के मारा जाए। कहने का मतलब है कि उनको कुछ ऐसी सजा मिली जाए कि एक मिसाल हो कि आगे से कोई जुर्रत भी। बिल्कुल, आपने सुना कि प्रदेश की जनता का क्या कहना। जो कुछ हुआ 16 दिसंबर 2012 को, उसके बाद हालात बदले हैं, नहीं बदले हैं। आज इंसाफ का दिन जरूर है, लेकिन जनता फिर से मांग करे कि आज इंसाफ हो और ऐसा इंसाफ हो कि सबक मिले प्रदेश में, देश में हालात बदले, सुरक्षित महसूस करें यहाँ पर जो महिलाएं हैं। और हमारे साथ हमारी विशेष मेहमान गगनगीत कौर वकील है, जो पेशे से वो हमारे साथ जुड़ी हुई। गगनगीत कौर जी, आपके पास आना चाहते हैं और सवाल मेरा ये है, आपने भी सुना होगा जो लड़कियां थी कॉलेज की, उन्होंने भी कहा कि वो जो कुछ इस दरमियान हुआ है, जितने महीने बीत गए, लेकिन अभी तक सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। लेकिन प्रदेश में भी अगर हम बात करें, एक के बाद एक ऐसे जघन्य अपराध सामने आए हैं गैंगरेप से जुड़े हुए, जहां पर न्याय मिलने की बात तो दूसरी है, यहाँ पर जो पीड़ित हैं उन्होंने खुद अपने आप को कहीं पर आग के हवाले कर दिया, कहीं पर अगर बात करें फांसी लगा ली। तो न्याय की उम्मीद धुंधली है, तभी पीड़ित अपने आप को ही अपराधी मानकर इससे कदम भी उठाती है। जो लड़कियां यहाँ कॉलेज की बात कर रही थी, उनमें इमोशंस था, उनमें उन्होंने ये कहा कि उनको उम्र कैद की सजा दी जाए, ताकि वो भी ऐसे ही जो विक्टिम्स हैं वो भी उस दुख को महसूस कर सके, जो अक्यूज्ड हैं वो भी उस दुख को महसूस कर सके जो निर्भया ने किया था। अब अगर हम उनकी ये बात करते हैं तो मुझे ये जो बात समझ आ रही है कि अभी तक एक तो समाज की तरफ से मानसिक चेंज होने की ज़रूरत तो है ही है, साथ में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो कमी लग रही है, जो एंटी रेप लॉ में अमेंडमेंट तो हो गई हैं, बट वो इस लेवल पे उनका प्रोपेगेंडा या उनका प्रचार नहीं किया गया कि वो आम लड़कियों को उनके अधिकार की जानकारी मिल सके कि अगर हमारे साथ ये ऑफेंस हो रहा है, ये हमारे साथ जुर्म हो रहा है, तो हम इसकी शिकायत कर सकते हैं। जहाँ तक उनकी बातचीत से मुझे लगा है कि उनको अपने अभी राइट्स के बारे में
ये पता नहीं है कि उनको अब ये नए कानून के तहत उनको ये राइट्स मिल चुके हैं कि वो अब अगर इन राइट्स का प्रयोग करें तो वो ज़्यादा सुरक्षित हो सकती हैं। दूसरी बात, अब जो कह रहे हैं कि जो ज़्यादा घटनाएं बढ़ी हैं, जो मुझे लगता है कि ये जो रिपोर्टेड केसेस हैं इनकी संख्या बढ़ी है। समाज में ऐसी बातें तो थी, बट अब इनका लोगों में थोड़ा सा बाहर आए हैं। थोड़ा सा पहले ऐसी घटना हो जाती तो परिवार इसको दबाने की कोशिश करता था, पर अब जब लोग बाहर आने लगे हैं कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ है तो रिपोर्टेड केसेस की गिनती बढ़े। हम ये नहीं कह सकता कि कानून होने के बावजूद भी इन अपराधों में गिनती में इजाफा हुआ है। जी, अपराध तो पहले ही थे, बट इसके बारे में लोगों में अब थोड़ा सा जोश आया, या थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि उनको अपने राइट्स के बारे में पता चला है कि हम इसकी शिकायत जो कर सकते हैं और जो अक्यूज्ड हैं, जो दोषी हैं, उनको हम कानून के तहत सजा दिलवा सकते हैं। जी, शालिनी जी आपके पास आना चाहेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता आप हैं, लेकिन जिस तरह से गगनगीत कौर ने भी हमें बताया कि महिलाओं को अपने अधिकारों का ही नहीं पता, जो कानून में संशोधन हुआ है और क्या कुछ अधिकार अब महिलाओं को ज्यादा मिले हैं उनके बारे में भी जागरूकता नहीं है। जब तक जागरूकता नहीं होगी वो अपने आप को जो अधिकार मिले हैं उनका इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगी। और जिस तरह से हमने लड़कियों से भी बातचीत की तो वो अपने आप को जो भी हालात हुए हैं देश में, प्रदेश में, सुरक्षित कहीं भी महसूस नहीं करती। ये कानून की कमी कहेंगी या फिर समाज का जो नजरिया है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। ये दोनों ही कहेंगे। पहली बात तो ये है कि अगर कानून बने हैं तो उसके बाद जिम्मेदारी ये बनती है कि जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, कम से कम वहाँ पर बच्चियों को ये बताया जाए कि अब क्या उनके पास राइट्स हैं और वो इस तरह से कैसे वो उनसे लड़ सकती हैं। जब आप किसी को बताएंगे ही नहीं कि उसके पास क्या हथियार हैं तो वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी। और अगर उसके पास सुरक्षा नहीं है तो वो 2-4 किताबें पढ़ लिख लेने से वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करने वाली नहीं है। जी, अब आप देखिए ना कि जितनी भी बच्चियां अभी हमारे पास यहाँ पे हैं वो पंचकुला जैसे एक शहर में है जहाँ पे कि क्राइम रेट बहुत ज्यादा नहीं है अभी। जी, लेकिन यहाँ पर भी वो अपने आप को सुरक्षित ऐसे महसूस नहीं कर रही हैं। उसका एक कारण तो ये है कि उन्हें, जैसा कि मैडम ने कहा कि उन्हें अपने राइट्स का ही पता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आज भी हमारे परिवारों में लड़कियों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने आप को किसी तरह से एक लिमिटेशन में रह के अपने आप को कंडक्ट करें। जी, अगर कोई लड़का उन्हें छेड़ता है तो आप देखिए ना सड़क पे कितने लोग रुक के उस लड़के को टोकते हैं। ऐसा बसों में ये बच्चियों के साथ इस तरह की छेड़छाड़ होना ये एक आम बात है। और कितने लोग वहां पे खड़े होके उनको चेक करते हैं। इतना जो उबाल आया है देश में, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि उन दिनों में मैंने देखा है कि पंचकुला के सड़कों पर स्कूल के बच्चे तक उतरे, तो ये एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब स्कूल्स के ऊपर, कॉलेजेस के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये किसी भी तरह से उन्हें अपने यहाँ पे लड़कियों को बताना चाहिए कि उनके पास क्या क्या अब प्रावधान है जिसकी वजह से वो लड़ सकती हैं इस तरह की चीजों के लिए। जी, लेकिन शालिनी जी यहाँ पर फिर वही सवाल उठता है, दिल्ली की सड़कों पर, प्रदेश की सड़कों पर लोग उतरे तो सही, लेकिन उसके बाद अगर प्रदेश की बात करें, दिल्ली गैंगरेप जैसे तो नहीं लेकिन वैसे ही मिलते जुलते मामले सामने आए। सच्चाखेड़ा में आपने देखा होगा, जींद में इस तरह के सामूहिक दुष्कर्म के मामले सामने आए और उसके बाद खरखोदा में, करनाल में, जहां पर पीड़िता इस वक्त हमारे बीच में नहीं है, खुदकुशी उन्होंने कर ली। न्याय की उम्मीद शायद नहीं थी और उसके बाद समाज से जो ताने सुनने पड़ते हैं, पीड़ित को ही अपराधी मानकर हम सजा देते हैं। हमारा समाज भी इसमें पूरा का पूरा कसूरवार हम कहेंगे। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है सहारा दिया जाए, लेकिन न्याय की उम्मीद में जहां वो गुहार लगाती न्याय की, वहां पर न्याय मिलने की बजाय उसको ताने सहने पड़ते हैं। कई चीजें हैं जहां पर बहुत बदलाव की जरूरत हमें है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और इसी वजह से मैं शुरू से ही कह रही हूं कि जब तक के औरत को वस्तु की तरह ट्रीट किया जाएगा, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप यहाँ पे दिल्ली वाले केस में क्योंकि इतना प्रेशर था, आज हम बैठकर फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं, जिसपे मुझे नहीं मालूम है कि क्यों कुछ ह्यूमन राइट्स वाले जो हैं वो शोर मचा रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स के लिए होते हैं जो कि मानवीय होते हैं। यहाँ पर तो उन्होंने मानवीयता की सारी हदें पार कर डाली।
लेकिन अब जहां तक आप बता रहे हैं कि छोटे छोटे कस्बों में, गांव में ये आज भी उसी तरह से चल रहा है। और उसका रीजन बिल्कुल सीधा सा है कि अभी भी हम लोग सीरियस नहीं हुए हैं जी हमारे इस केस में, क्योंकि इतना मीडिया प्रेशर रहा है और इतने लोग देख रहे थे इस केस को। जी बिल्कुल, इसी वजह से ये कुछ एक अंजाम तक पहुंचा है। लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क तब तक नहीं पड़ेगा जब तक कि पूरी तरह से पॉलिटिकल विल नहीं जुड़ती है और लोगों के बीच में ये रोशनी नहीं पहुंचाई जाती है कि औरत को एक इंसान के रूप में ट्रीट करना शुरू करें, वो आपके भोग की वस्तु नहीं है। ये सबसे बड़ी जरूरत है। और जो ताने वगैरह जो देते हैं ये सब उसी का एक्सटेंशन है। जी गगनजीत कौर जी, आप वकील हैं और आपसे जानना चाहते हैं, अब कानून तो हत्या के खिलाफ भी बना हुआ है और कड़ा कानून है, बहुत कड़ी सजा दी जाती जब हम किसी की हत्या करते हैं, लेकिन क्या हत्याएं रुकी हैं? और इसी तरह से देखा जाए बलात्कार के मामलों पर कड़ा कानून बना दिया गया है। आज हम सजा का इंतजार कर रहे हैं दिल्ली गैंगरेप मामले में, अगर वहां पर फांसी तक की सजा हो जाती है तो क्या इस तरह के अपराध रुकेंगे? बड़ा एक सवाल है, ये सभी के जहन में उठेगा जरूर। अगर प्रबुद्ध लोग बैठकर सोचेंगे, ये गुस्सा हमारा जरूर है कि फांसी दे दी जाए, लेकिन उसके बाद क्या? जो ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे कि उनको सुधरने का मौका देना चाहिए, कि जान लेने का किसी का अधिकार नहीं है। जो दोषियों के बचाव पक्ष का वकील ने ये गुहार लगाई है कोर्ट से जब सजा के मामले में सुनवाई हो रही थी परसों, तो अगर देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स वो सिर्फ दोषियों के नहीं होते, ह्यूमन राइट्स तो विक्टिम का भी होता है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो उसकी भी हुई है, विक्टिम की जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है उसकी भी वायलेशन हुई है ह्यूमन राइट्स। तो अगर हम ह्यूमन राइट्स के उस पर देखते हैं कि उनको अगर छोड़ दिया जाता है, उनको उम्र कैद, यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करना चाहती हूँ, अगर उम्र कैद की सज़ा उनको मिल जाती है तो उम्र कैद का जो पुराने कानून में मतलब सिर्फ उम्र कैद का ये नहीं है कि जो बाकी की सारी जिंदगी है वो जेल में काटेंगे। ये जो कानून संशोधित हुआ है उसमें बताया गया है कि अगर गैंग रेप होता है तो उसको जो उम्र कम से कम 20 साल की सजा होगी, और जो उम्र कैद होगी उसका मतलब होगा कि वो बाकी की सारी जिंदगी जेल में काटेंगे। बट अगर हम इस पर्टिकुलर इस केस की बात कर रहे हैं, दिल्ली गैंग रेप की केस की बात कर रहे हैं, अगर उनको उम्र कैद करके छोड़ दिया जाता है तो जो मेरे ख्याल से जो ये तो कोर्ट की देखना है कि उसको कौन सी सजा साक्ष्यों के आधार पर उसने देना है, पर जिस तरह के हम देख रहे हैं साक्ष्य सामने हैं ये तो जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। तो उसका जो मर्डर हुआ है 302 की जो धारा लगी है उन पे, उसके तहत तो वो जो मेरे हिसाब से जहां तक है वो तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है। और इसमें अगर सजा मिलती है तो वो तो समाज के लिए एक एग्जाम्पल ही होगी। हम ये नहीं कह सकते कि जी बिल्कुल। अभी एक बार फिर चलते हैं, विचित्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। विचित्र, जानना चाहते हैं, वक्त बहुत कम है, लेकिन एक बार आपसे ये जानना चाहते, जो लड़कियां आपके साथ इस वक्त हैं, जो कुछ हालात हुए हैं, अब आखिर में एक सवाल, अगर यहाँ पर फांसी की सजा दे दी जाती है, मामला ठंडा पड़ जाएगा या फिर बाद में हालात कैसे होंगे? क्या लगता है लड़कियों को, क्या वो उसके बाद सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप को? जी बिल्कुल सुदेश, यही सवाल है, हम लड़कियों से जानना चाहेंगे कि अगर देखिए फांसी दे दी जाती है उन दोषियों को तो उसके जो वो सुधर जाएंगे? नहीं, मेरे हिसाब से हालात नहीं सुधरेंगे, सिर्फ फांसी दे देना ही बस नहीं है। जी, तो क्या कहेंगे आपकी, क्या हालात जो वो सुधरेंगे जब अगर फांसी मिल जाती तो? नहीं, ये हालात इनकी बिल्कुल नहीं सुधरने वाली, ये ऐसे ही चलता रहेगा अगर इनको फांसी दे देते हैं तो। अच्छा, आपका क्या रिएक्शन है, इस पूरी प्रतिक्रिया क्या है आपकी, कि क्या कहती हैं आप फांसी? जी विचित्र, क्या लगता है अगर फांसी से भी हालात नहीं सुधरेंगे, क्या इन युवा लड़कियां हैं, इनके जहर में शायद कोई हल हो? क्या चाहती हैं कि क्या किया जाए ऐसा कि ये अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, कम से कम अपने आजाद देश में आजादी के साथ अपने आप को महसूस करे सुरक्षित? जी सही दी जाती है और फांसी के अलावा अगर कोई और सजा अगर मिलती है तो क्या लगता है आपको, कोई आपके माइंड में कोई ऐसा सवाल हो जिसे आपको लगता हो कि सजेशन आपको देना चाहती हो कि उस सजा से जो है वो हालात सुधर सकते हैं?
देखिए सजा कोई मायने नहीं रखती, फांसी की सजा उनके लिए बिल्कुल सही है। जो मायने रखती है बात वो ये कि हमें कानून बदलना चाहिए। अब तो कानून है फांसी का, फांसी दे दो, लेकिन बाद में ऐसे कानून बनाओ कि ऐसी सजा होनी चाहिए कि जिससे क्राइम करने वाले 10,000 बार सोचे कि हमें क्राइम करने से पहले सोचे कि उनकी रूह कांप उठे उस सजा के बारे में सोच के। ऐसी सजा होनी चाहिए। जी, कानून भी बदला, फास्ट ट्रैक भी बने, तो क्या आप संतुष्ट हैं? फास्ट ट्रैक बनने चाहिए और इस तरह से फैसले होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें कि ऐसा कानून बनाए ताकि कोई क्राइम करने से पहले और है ना 100 बारी सोचे, बल्कि 1000 बारी, ताकि है ना क्राइम करे ना। जिससे है ना ऐसा कानून बनाए। फांसी देने से ऐसा कोई नहीं है कि कानून वो हो जाएगा चेंजेस, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि ऐसा कानून बनाए ताकि कोई चेंजेस होए और ताकि उनके ऐसा दर्द होए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और शालिनी जी, गगनगीत कौर जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़ी इस कार्यक्रम में, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी। तो सभी को इंतजार है कि जल्द से जल्द फैसला हो। दिल्ली गैंगरेप मामले में आज इंसाफ का दिन है, बड़ा फैसला आज होना है, लेकिन उसी के साथ तमाम तरह के सवाल भी हैं। फैसला हो जाएगा, क्या फैसला होगा? अगर यहां पर कड़ी से कड़ी सजा यानी फांसी की सजा भी दी जाती है तो क्या हालात बदलेंगे देश के, प्रदेश के? इन्हीं सवालों के साथ और जवाब मिलने अभी बाकी हैं। हरियाणा विशेष में इतना ही। आप देखते रहिए एवन तहलका हरियाणा।